आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया सर। और जितने भी हमारे सब लोग के बीच पार्टिसिपेंट है उन सारे लोग का भी तहे दिल से वेलकम है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम मुन्ना कुमार, डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार से संबंध रखता हूं। और आज के इस सक्सेस कैप्सूल 2.4 के जिद है तो जीत होगी, इसमें आप सब लोग का वेलकम है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर और सबसे कमाल का सेशन चलने वाली है। इस सेशन को अगर आप लास्ट तक बने रह गए तो आपके अंदर के जमीर को जगा देगा कि सच में मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आज मैं जानता हूं कि सच में कामयाबी होती क्या है, सक्सेस क्या है, क्योंकि इस पॉइंट में ही पता चलता है सक्सेस कैप्सूल। आज अगर लास्ट तक आप बने रह गए, जमे रह गए, गलती से आज के सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। किसी भी फील्ड के आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी अभी हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो टाइम की निकाल करके इस सेशन को जरूर सुने और अच्छे तरीके से ध्यान से सुने। दोस्तों, चलता हूं मैं इस सेशन की ओर। आज तक सक्सेस क्या रही है? सक्सेस अभी तक सीक्रेट बन के रह गया। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? राज। अभी तक सक्सेस राज बन के रहा था, जो बहुत कम लोग को पता होता है कि सक्सेस होती क्या है। लेकिन अब तक वो सक्सेस राज थी, लेकिन अब ये सक्सेस क्या हो चुकी है? एक सिद्धांत हो चुका है। सक्सेस का एक सिद्धांत बन चुका है और उस सिद्धांत पे आज लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। सिद्धांत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज सक्सेस का सिद्धांत क्या है? अगर आपको सिद्धांत पता चल जाए तो किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के बहुत बड़े और बड़ी सक्सेस को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, सक्सेस की सिद्धांत यानी कि अब जानते हैं कि सक्सेस की सिद्धांत कहां से इसकी शुरुआत होती है। द रियलाइजेशन ऑफ द सक्सेस का मतलब सफलता का एहसास। सफलता का एहसास होना ही सक्सेस कहलाता है। वो सफलता जो इंसान अपने आप को एहसास कर लिया कि मैं सफल हो पा रहा हूं, मैं बेहतर बन पा रहा हूं, मेरे पास सम्मानित हो रही, मैं बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव कर पा रहा हूं, वो एहसास जिसको करना आ गया, वो एहसास पॉजिटिव वे में जो लाना शुरू कर दिया, वो इंसान सच में अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। रियलाइजेशन उसके अंदर होना शुरू हो गया पॉजिटिव वे में, उसको दुनिया में कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने से पहले ही उसके मन में क्या आ जाती है? निगेटिव एहसास होती है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये चैलेंज नहीं हो सकता, मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोई दुनिया के सक्सेसफुल इंसान है ना, वो कभी ना नहीं बोला है। और इस प्लेटफॉर्म को काम करने से पहले भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप पहले चीज ये कर लें, अपने आप को पॉजिटिव एहसास अपने अंदर लाइए। फीलिंग्स, जिस इंसान के अंदर फीलिंग्स आ जाती है किसी भी चीजों की, उससे बेचैनी आ जाती है। जैसे मैं आपको एहसास करवाना चाहता हूँ, जब आप कोई चीज से प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का, तो वहां पे क्या होती है? जब वो आपसे छूट रहा होता है तो अपने जीवन में क्या करते हैं? आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, अपने आप से सोचने लगते हैं कि ये मुझे कब मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक एहसास है आपकी। और उसी एहसास की मैं बातें कर रहा हूँ। आपके जीवन में सपने जब आपसे दूर होने लगती है, उसकी एहसास जो करना शुरू कर लिया, तो आप उसके जीवन में ना सीखने की तरफ पैदा हो जाती है। मतलब समझिएगा, सपनों से दूर होने की एहसास आपको अगर समझ में होने लगी, आप समझने लगे, तो समझ जाइए कि आपके अंदर सीखने की तरफ आने लगेगी। यानी कि आपको जब फील हो जाएगा कि हमसे सपना कितना दूर है। सपने का मतलब आपकी जो चाहते होती है, घर परिवार, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी करियर, एक अच्छी जिंदगी, आपके चाहतों के हिसाब का घर, आपके चाहतों के हिसाब से बाइक, आपकी चाहतों के हिसाब से जिंदगी, आप जहां चाहे वहां जी सकें, वो होती है आपके सपने। और आप जहां हैं, वो दोनों की दूर की बीच की दूरी को जो फील करना सीख गया, वो इंसान फील करना समझ जाता है। उस इंसान को एहसास होने लगती है सक्सेस क्या होती है। आइए दोस्तों, आगे समझते हैं। सक्सेस लोग को एहसास तो होता है, जो जो लोग नहीं कर पाते हैं उसके पास तीन बड़ी लॉसें होती है। क्या लॉस होती है, क्या घाटे होते हैं, वो जानते हैं। पहला, जो लोग इसको एहसास नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में नई चीजें शुरू नहीं कर पाते हैं। पहला लॉस है। जो लोग एहसास पॉजिटिव वे में नहीं करता है, उसके पास पहला लॉस क्या होती है? वो लॉस है अपने जीवन में नई चीजों की शुरुआत नहीं कर पाते। दूसरा, रिस्क नहीं ले पाते हैं। जिंदगी को बनाना है साहब, तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट वे क्या है? अपने
ट्रुथ जो अपने अंदर की विश्वास होती है पोटेंशियल नहीं कर पाते हैं। ट्रुथ पोटेंशियल उस इंसान के अंदर नहीं रह पाती है। ट्रुथ पोटेंशियल का मतलब होता है मेरे दोस्त, जब किसी काम की शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद ये ट्रुथ पोटेंशियल आती है। मतलब जो आपकी रिजल्ट एग्जाम्पल वो कब आती है, जब आपके पास फीलिंग्स के साथ एहसास होती है। मतलब उसी एहसास की मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप को फील कीजिए कि सच में मैं कामयाब हो रहा हूँ। सच्ची बातें हैं, तैयारी से पहले ही इंसान बोलने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा। आप कोई काम किए नहीं, जाने नहीं, अब सोच के देखिए आईएएस आईपीएस आप बनना चाहते हैं और पहले से बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा हमसे। 90% लोग आज के डेट में तैयारी की शुरुआत से पहले घबरा जाते हैं। तैयारी की शुरुआत ही वो खराब कर लेते हैं। तैयारी की शुरुआत में ही वो इंसान सोचने लगते हैं कि अपने जीवन में उसके पास ये नकारात्मक विचार आ जाती है, जिससे वो उनको ये लगने लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता है, ये तो औरों लोगों की बात है, इसमें तो कम ही लोगों की सीट रखी गई है, हम कैसे आ पाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में अगर लाखों करोड़ों के बीच में एक सीट भी है, तो आप ये सोचिए वो सीट मेरे लिए ही बुक हुआ है। ये आपकी पॉजिटिव वे और पॉजिटिव एहसास है। आज बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अरे नहीं, कैसे है? आप अपने आप को पहले तो सोचिए। तो देखिए, जो इंसान अपने जीवन में अच्छी शुरुआत हो जाता है, अपने एहसास में अच्छी शुरुआत कर लेता है, तो समझिए आधा सफल वहीं हो जाता है वो। जो भी इंसान अपने आप को ये मान लिया कि मेरी काम की शुरुआत अच्छी होती है, वो वहां से अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और सिंपली बात है, अगर अपने जीवन में तैयारी से पहले आप ये बोल देते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो समझिए आधा से ज्यादा सफल असफल वहीं हो जाते हैं आप। तो पहली चीज आप इस बात को बड़े ध्यान से, और सीक्रेट की बातें हैं, और इस चीज को अगर आपको समझ में आ गई कि हमेशा आप वो बनना चाहते हैं, उस चीज को फील कीजिए, अपने आप को फील कीजिए। कभी दोस्तों मैं भी क्या करता था, सोचता था क्या मैं हजारों लोगों के बीच का बात कर पाऊंगा। एक ऐसा भी समय आया कि हजारों लोगों के बीच में घंटों घंटों क्लास लेता रहा। क्यों? क्योंकि वो एहसास हुई करती थी कि बहुत सारे लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। आज से पहले मुझे ये सारी चीज हो पाई, आज में तो ऑनलाइन सब कुछ हो चुका कोरोना वायरस को लेकर के, नहीं तो आज भी हो रही होती। इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, कभी आप ये मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा। आप हमेशा वो कहिए कि वो सारा कुछ मैं कर सकता हूं जो कोई और कर सकता है। सो दोस्तों आगे चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अब की बातें को ध्यान में रखने के लिए, हर काम को शुरू करने से पहले इंसान हर चीजों को पहले क्या करते हैं, रिस्क में तब्दील करते हैं। क्योंकि मन में संकोच आती है तो लोगों को लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हिचक के साथ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुद को नहीं देख पाते हैं क्या चीज, ये तीन चीज है जो इंसान अपने आप को नहीं देख पाते हैं। पहला मेहनत, दूसरा संघर्ष और तीसरा त्याग। अभी तक हम लोग जानते थे कि मेहनत संघर्ष त्याग एक ही होता है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये तीनों एक नहीं होता है, तीनों अलग अलग होते हैं। मेहनत पहला, दूसरा संघर्ष और तीसरी त्याग। इमोशनल स्टेट और फिजिकल स्टेट अलग अलग होते हैं। ये दोनों दोनों इंसान के जीवन के, ये दोनों स्टेट पे काम करते हैं, इमोशनल स्टेट में और फिजिकल स्टेट में। इमोशनल स्टेट मतलब आपके भावनात्मक, आपसे जो भावनाएं से जुड़ी होती है। दूसरा फिजिकल मतलब शारीरिक से जुड़ी हुई चीजें जो होती है। ये दोनों स्टेट में काम करती है, मेहनत संघर्ष और त्याग। चलिए समझते हैं दोस्तों, पहला मेहनत क्या होता है। अब बड़ा ही गौर से, बड़ी कमाल का पॉइंट, अगर इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आज का ये सेशन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर सेशन होगा, सबसे कमाल का सेशन होगा, आपकी जिंदगी बदलने की सबसे बहुत कमाल की चीजें होगी। इसलिए मैं आपको बोलूं कि अभी आप ध्यान से सुनेंगे। मेहनत क्या होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप फिजिकल और मेंटल अगर 100% काम कर रहे हैं, उसे मेहनत करते हैं, उसे मेहनत कहते हैं। आज लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आपका कोई चीज की दिक्कत नहीं है, फिजिकल भी आप अच्छे हैं, शरीर से भी आप अच्छे हैं, मेंटल भी सही है, मानसिकता से भी आप अच्छे हैं, और 100% आप काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप मेहनत कर रहे हैं। और तब तक आप मेहनत करते रह रहे हैं, तब तक आपको मेहनत करना है, जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। दूसरा है दोस्तों संघर्ष। संघर्ष क्या होती है, जब टाइम खराब चल रहा हो, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा हो, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, जब इमोशनल, मेंटल, आपके फाइनेंशियल, ये तीनों आपकी जो
तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या हो, विरोध हो। जैसे कि अपने जीवन में घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, हर जगह से आपको दुख, तकलीफ, परेशानी, दिक्कतें आ रही हो और उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हो, तब समझिएगा ये संघर्ष है। ये संघर्ष है। इंसान मेहनत और संघर्ष को एक ही समझ लेता नहीं, संघर्ष अलग होती है। जब आपके पास हजारों परेशानी चल रहा है, आज बहुत सारे लोग के पास ये काम करने के लिए ना वक्त नहीं होगा, बहुत सारे लोग को लोग तरह तरह की बात बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग को मानसिकता की मतलब क्या कहते हैं, मानसिकता दबाव मिल रही होगी, किसी लोगों को ऐसा होगा शारीरिक प्रेशर मिल रहा होगा, कोई ऐसे लोग होंगे जिसको परिवार की तरफ से कई सारी परेशानी होगी, रिश्तेदार तरफ से बहुत सारी परेशानी आ रही है, मतलब उसके आर्थिक तंगी बहुत आ रही होगी, मतलब पैसे की बहुत सारी दिक्कतें होगी, लोग उसको भला बुरा, लोग उसके सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, और काफी सारी दुख तकलीफ के दौरान भी जो इंसान मेहनत कर रहा होता है वो संघर्ष होता है, उसे संघर्ष कहते हैं। मेहनत तो कोई भी कर सकता है, मेहनत तो हर कोई लोग कर रहा है, लेकिन संघर्ष और मेहनत में बहुत बड़ा फर्क होता है मेरे दोस्त। अगर आप सच में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप रियली में संघर्ष कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े साहिंसा होंगे, ये बात तय है। आपके पास लाख परेशानी आ जाए, हजार मुसीबत आ जाए, फिर भी वो इंसान अपने आप को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो इंसान संघर्ष कहलाता है, वही इंसान के जीवन में संघर्ष लिखवाता है। तो मेहनत तो इसे यूं समझ लीजिए, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन संघर्ष सिर्फ वीर करता है। अगर आप सच में वीर हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा साहिंसा कहना चाहते हैं, अपने आप को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा नाम और पहचान बनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आज के बाद, अभी के बाद आपके जीवन में लाखों परेशानी आएगी, लाखों मुसीबतें आएगी, लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, हो सकता है पारिवारिक की तरफ से टेंशन, हो सकता है कई सारी चीजें होंगे। अगर आप सच में अगर आप कामयाब होकर के दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी आप सारी चीज को, जब सारे कुछ आपके अगेंस्ट हो, अगेंस्ट का मतलब विरोध हो, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने करियर की ओर, अपने जिंदगी की ओर, अपने लाइफ की ओर आप मेहनत कर रहे हैं, आप समझ जाइए अपने आप को मैं संघर्ष कर रहा हूं। और संघर्ष हर लोगों की नसीब में नहीं होती है दोस्तों, हर लोग संघर्ष नहीं कर पाते हैं। अगर हर लोग संघर्ष कर पाते तो आज हर कोई लोग सक्सेस होते। इसीलिए तो मैं आपको बोला, पहले संघर्ष, पहले सक्सेस एक सीक्रेट थी, सक्सेस एक राज हुआ करता था, अब सक्सेस एक सिद्धांत हो चुकी है। यही सब तो सिद्धांत है, और जो इस सिद्धांत को समझ गया वो जीवन में एक बहुत बड़ा वीर बन के पैदा होगा, बहुत बड़ा साम्राज्य पैदा कर देगा अपना वो। बस इतना समझ लें कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, मेहनत अलग होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और उस समय अपने जीवन में फिजिकल और मेंटली आप 100% मेहनत काम कर रहे होते हैं, वो होती है आपकी मेहनत। और तब तक आप मेहनत करते हैं जब तक आप कामयाब ना हो जाए। संघर्ष वाला होता है जब सारा कुछ खराब चल रहा था, सब कुछ आपके विद्रोह चल रहे थे, सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा होता है, उस समय आपके सामने इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ये तीनों समस्याएं आपके सामने फेस हो रही होती है। घर परिवार की सारी चीजें आपके विरोध हो रहा होता है, आपके सामने हजारों लाखों दुख तकलीफ चल रही होती है, फिर भी अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, फिर भी अपने मेहनत को लगातार कर रहे हैं, फिर भी अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समझ जाइए आप संघर्ष कर रहे हैं, समझ लीजिए आप बहुत बड़े इतिहास रचने वाले, समझ जाइए कि आप जीवन में कुछ अलग करने के लिए आए हैं। सो दोस्तों, अपने जीवन का इस मूल मंत्र को मत भूलिएगा, संघर्ष वाली मूल मंत्र को। और बहुत सारे लोग संघर्ष करने के लिए निकलते हैं, उसमें 90% लोग क्विट कर जाते हैं, 90% लोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दुख सबको सहन नहीं हो पाता है दोस्तों। हर कोई लोग दुख को सह नहीं पाते हैं, हर कोई लोग के बस की बात नहीं है कि दुख तकलीफ के खिलाफ अपने मंजिल को पा लेना, और हर लोगों के बस में सक्सेस होता भी नहीं है साहब। इसीलिए याद रखिए कि मेहनत अलग होती है और संघर्ष अलग होती है। अगर आप सच में अपने जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं तो कुछ अलग करने वाले हैं आप दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एहसास आपको ये करना है, आपके सामने कितना भी अगेंस्ट चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको एहसास करना है मैं कुछ भी कर पाऊंगा, मैं हर कुछ कर पाऊंगा, हर कुछ कर सकता हूं, मैं जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ करने की चाहत पैदा हो, आप सच में आप कर सकते हैं। खुद को आप बोलें, अपने आप को बोलें, कुछ भी हो जाए तब तक मैं मेहनत करूंगा, जब तक कि मैं बन ना जाऊं, जब तक मैं कामयाब ना हो जाए, जब तक मेरी लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, आप उस समय से कामयाब हो जाएंगे। अभी तक मैं आपको 2 पॉइंट पे बात किया हूं, पहला मेहनत, दूसरा संघर्ष। आइए तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों त्याग। त्याग छोटी छोटी खुशियों को छोड़ना त्याग कहलाता है। छोटी छोटी खुशियां जिसमें मेरा मन लग जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग
चैटिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सारी चीज का मन लग गया, ये सब चीज करने में अच्छा लगता है और इसको हम छोड़ दिए, हमारे करियर के लिए छोड़ दिए। अभी के टाइम में सब लोग को पता है घर में हम सेफ सर्कल में रह रहे हैं और नेक्स्ट मनी में काम कर रहा हूँ। ऐसा काम है कि जो मोबाइल से ही होता है, मोबाइल तो चलाते हैं, मोबाइल में ही सब कुछ अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई मतलब आप इससे करियर भी बना रहे हैं और इसी से आप अपने करियर को बिगाड़ भी रहे हैं। आप उसी मोबाइल में यूट्यूब भी चला रहे हैं, उसी मोबाइल में आप जाकर के एक यूट्यूब पे अच्छा वीडियो मतलब करियर का वीडियो, नेक्स्ट मनी का मोटिवेशनल वीडियो या अपने करियर का मोटिवेशनल वीडियो देखकर करियर बना लेंगे। डिपेंड आप पे करता है, आपके साथ तो है लेकिन आप उसको सही यूज करेंगे। मतलब जो भी आपके सामने इर्द गिर्द छोटी छोटी खुशी है, जहां आपकी मन लग रही हो, जहां आपकी मन भाग रही हो, वहां से आपको छोड़ के साइड होना है। टीवी देखने की बहुत लोगों की आदत होती है, चैटिंग करने की आदत होती है, टिकटॉक चलाने की होती है, फेसबुक चलाने की होती है, चलाइए आप लेकिन सही यूज कीजिए। आप उस जगह पे ना जाइए जहां से आपकी करियर ना बन रही, जहां से आपकी बेनिफिट नहीं हो रही, जहां से आपकी मतलब फायदे नहीं हो पा रहे, जहां से आपकी करियर के लिए कुछ तरक्की नहीं हो पा रहा हो, विकास नहीं हो पा रहा, वहां पे जाइए आप। जहां पे नहीं हो रही वहां मत जाइए आप। सो दोस्तों, और जो लोग इन सारी चीज की छोटी छोटी, चाहे वो शराब पीना हो गया, खाना तंबाकू खाना, पान खाना, गुटखा खाना, ये सारी चीज को अगर आप त्याग देते हैं, ये सारा कुछ आपका टाइम पास करना होता है और इन सारी चीज को अगर जो त्याग देते हैं वो होती है त्याग। त्याग इसे कहते हैं, इन चीजों को जो छोड़ देता है उसे कहते हैं त्याग। अगर आप सच में अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को पाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव करना चाहते हैं, तो इस त्याग को आप हमेशा माइंड में सेट रखें, सेव रखें, क्योंकि आपकी मंजिल, आपका सक्सेस आपके हाथों में है। और आप चाहें तो ये तीनों चीज को, ये तीनों चीज जिन्होंने अपना लिया, त्याग को जो समझ गए, संघर्ष को और मेहनत को, मेहनत संघर्ष और त्याग को जिन्होंने समझ लिया, वो अपने जीवन में आज के मूल मंत्र से कभी भी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कभी अपने जीवन में हताश निराश नहीं होंगे, अपने अपने जीवन में ये नहीं सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में परेशानी आई और फिर भी मैं अपने काम को छोड़ दूंगा। नहीं, आप फिर भी अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा वीर पैदा होने वाले हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आगे की चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कमाल का है। अमिताभ बच्चन का आप बहुत सारे लोग नाम सुने, एक बहुत बड़ा महानायक जो अपने सदी में बहुत सारी सक्सेस को अचीव किया, जिन्होंने अपने जीवन में फर्स्ट से तक का सफर तय किया था। और न जाने एक ऐसी समय आई, 55 वर्ष की उम्र में उसकी पूरी कंपनी घाटे में चली गई थी। और घाटे में जाने के बाद आप समझ सकते हैं, जिंदगी का मेहनत पानी में चला गया। 55 साल की उम्र में जाकर के उसका पूरा दिवालिया हो गया, आप समझ सकते हैं। और दिवालिया होने का मतलब आप समझ सकते हैं, पूरा रोड पे आ गया, यहाँ तक कि उसकी घर, जिस घर का नाम था प्रतीक्षा, उस घर का नाम रखा था प्रतीक्षा, वो घर उसका नीलाम हो गया था। वो रोड पे आ गए थे, यहाँ तक कि सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी उसका चला गया था। 55 वर्ष की उम्र में लगातार मेहनत किया था उन्होंने, और सारी कुछ कर्ज में चला गया। ऐसा इतना रुपया हो गया था उसके ऊपर कि जल्दी वो रुपया को चुकाने के काबिल ना था, उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे समय में उसके सामने एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उसके हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिसका नाम था धीरू भाई अंबानी। वो उनको लाखों करोड़ों की मतलब चेक उसके हाथ में दे दिया, बोला जितना तुम्हें जरूरत है तू ये लिख लो और ले लो। आपको पता है, इतने बड़े महानायक भी उस चेक को चाहता तो वो ले सकता था, लेकिन वो चेक को नहीं लिए। और नहीं लेने के बाद वो बोले कि नहीं, मैं इसे खुद से करके चुकाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। और उस चेक को वो मना कर दिया। ये क्या था, उसकी एहसास थी कि मैं अगर एक बार हारा हूं, जिंदगी का समझिए एक टर्न हार चुका 55 वर्ष की उम्र में, फिर वो इंसान उस चेक को नहीं लिया और फिर से जिंदगी की शुरुआत किया। और कहीं उसको नहीं ले रहा था, कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक मूवी में गया और वहां पे उस मूवी को मतलब सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था। एक समय ऐसी आई, फिर उसको सिलेक्ट किया, एक मोहब्बते नाम का एक मूवी आया और उस मूवी को उन्होंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसमें गया और वहां से वो अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू किया। और फिर जाकर के वो कौन बनेगा करोड़पति खोल दिया, और कोई बना चाहे ना बना, लेकिन धीरू भाई अमिताभ बच्चन करोड़पति बन के खड़ा हो गया। जरा सोचिए जनाब, अगर वो धीरू भाई अंबानी का उस समय, थोड़ा सा पीछे बैठ जाते हैं, धीरू भाई अंबानी का अगर उस समय हेल्प ले लिया होता, तो आज क्या अमिताभ बच्चन को पूरी सदी जानता, पूरी दुनिया में जान पाते, बड़े बड़े महानायक उसका नाम में, लिस्ट में नाम आ पाता उनका? नहीं आ पाता। आज अगर यही चीज हमारे हाथ लग जाती ना, हम कहते अरे रे भगवान, हमारे कर्मों का फल दिया है, ले 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 ले, पैसा मिल गया, अरे भाई ले ले, कैसे ले ले,
अगर वही सेम प्रोसेस अगर मेरे हाथों में आ जाती, कहता अरे दुख तकलीफ आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे, आप वो हाथ के लिए उस पैसे के लिए हाथ फैला देते। आप ये बोल देते कि नहीं भगवान ने मेरे पास भेजा है, भगवान मेरे लिए देखा है। अरे ये भी तो बोल सकता था भगवान मेरे लिए लिखा है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। हीरो और अहिंसा मुफ्त में नहीं मिलती है, कर्म करना पड़ता, मेहनत और संघर्ष, ये तीनों चीज उसको भी पता है। और ये तीनों चीज कहां से होती है, एहसास से। जिसके अंदर एहसास हो गया सक्सेस होने का, कामयाब होने का, मंजिल को आने का, अपने मंजिल अपने जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी को अचीवमेंट करने का, वो अपने जीवन में कहाँ रुका है, कहाँ थका है, कहाँ बैठा हुआ है, वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, मंजिल को पा रहा है। इसीलिए मैं आपको दोस्तों बता दिया हूं कि सक्सेस कभी मुफ्त में नहीं मिलती है। सक्सेस और हीरो अहिंसा अपने जीवन में बहुत बड़े वीर बनने के लिए ना अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करनी पड़ती है, तब जाकर के ये सब कुछ मिलता है। दोस्तों ये कामयाबी ना किसी की बाप की बपोती नहीं है, जो उसी को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, हर एक को मिल सकता है। बस आपके अंदर दम होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति को मुंह मोड़ने की। आपके अंदर अगर ये दम आ गया ना, हजार परिस्थिति आपके सामने खड़ी होगी, चाहे वो घर के हो, परेशानी से हो, चाहे आपके लाइफ से हो, करियर से हो, वो परेशानी आएगी, आप उसके मुंह को मोड़ डालिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सक्सेस होती है। आप समझ सकते हैं किस चीज को कामयाबी, कौन से कामयाबी को लोगों की जिंदगी में परेशानी नहीं है, हर कामयाबी को पाने के लिए तो दिक्कतें आई है। आप जरा सोचिए ना, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा वो भी आसानी से नहीं होता, उसको भी बच्चे में दर्द होता है और रोते हुए जन्म, मतलब जमीन जब जन्म लेते हैं उस समय मुझे दर्द होती है, तो सक्सेस पाना क्या लगता है बिना दर्द का मिल जाएगा? हाँ, आप सोचते हैं ऐसे मिल जाए मुझे, कैसे मिल जाएगा ऐसे? जब एक बच्चा जन्म होती है न जाने माँ को कितनी बड़ी दर्द, मतलब आप समझ सकते हैं 206 हड्डी एक बार में टूटता है ना, तब जाकर के एक बच्चा पैदा होता है, और समझ सकते हैं आप। और एक बच्चे को जन्म सृजन करने में इतनी दर्द सहनी पड़ती है, और अपने जीवन में सफलता पाने चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, और सोचते बिना दर्द का हो जाए। कहाँ रखा है बिना दर्द का हो जाए, बिना तकलीफ का हो जाए, बिना संघर्ष का हो जाए? ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब फॉल्स में आ जाए मेरी सक्सेस, ऐसा नहीं होता है साहब, करनी पड़ती है। सब कुछ फ्री में ही लोग सोचते हैं मिल जाए मुझे, और फ्री में सोच रहे हैं मिलते, तो अगर सच में फ्री की सोच रहे हैं तो ये आप मत सोचिए, फ्री का चीज आपके जीवन में एक्सेप्ट नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करनी पड़ती है। और कीजिए अपने जीवन में हमेशा एक चीज को याद रखिए, एहसास जब हो गया तो समझिए आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप के अंदर न्यू स्किल आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आप अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देंगे। बस ये चीज आप समझ लीजिए, अपने जीवन में हमेशा इस फोकस को याद रखिए। जितनी बड़ी दर्द होगी उतनी बड़ी संघर्ष होगी, जितनी बड़ी संघर्ष होती उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर वो इंसान अमिताभ बच्चन अगर उस समय हार गया हो, तो उस समय अगर जीवन में ये बोलती होते कि अरे यार मेरे जीवन में तो और कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आज वो सहिंसा नहीं होते अपने जीवन के, अपने क्षेत्र के, अपने करियर के। उन्होंने भी अपने जीवन को बहुत ही शुरुआत की, उससे अपने आप पे भरोसा था, एहसास था कि मैं सक्सेस होऊंगा। आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, एहसास लाइए। लोग भले कुछ बोल रहा हो, आपकी अपनी हुनर है, अपनी काबिलियत है, आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर की विश्वास, सक्सेस लोगों के अंदर भी वही सब कुछ है और आपके अंदर भी वही सब कुछ है। अपने अंदर की चीजों को आप समझें। इसलिए तो कहा गया जीवन को अगर सच में बहुत बड़े मंजिल तक ले जाना है, तो आज से ये तीनों पॉइंट को याद रख लीजिए आप, मेहनत, संघर्ष और त्याग। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज मैं अपने जीवन में संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, कभी संघर्ष किया करता था जब हमारी फेस मेहनत की क्षेत्र में था। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, पहले मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन त्याग भी कर रहा हूँ। ये दो चीज मैं कर रहा हूँ, लेकिन बीच का चीज अभी नहीं कर रहा हूँ। एक समय था कि सिर्फ संघर्ष कर रहा था क्योंकि चारों साइड से प्रॉब्लम्स थी। तो बस दोस्तों आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में भी ये तीनों में से मौका मिल जाए संघर्ष करने के, तो अपने जीवन के मौका को मत गवाइएगा, क्योंकि संघर्ष इंसान के जीवन में वो चीज है जो बहुत बड़ा इतिहास पैदा करवाता है। संघर्ष जीवन में ऐसा है जो अपने जीवन में और लोग से अलग बनवाता है। इसीलिए तो कहा गया, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पे हंसा है, तब तब उन्हीं ने इतिहास रचा है। अगर सच में आप अपने आप को इतिहास बनाना चाहते हैं, तो फर्क मत कीजिए कि कौन जग हम मुझ पे हंस रहा है, कौन दुनिया जहान मुझ पे हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब आप चाहें तब आप जीवन में कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं, मंजिलों को पा सकते हैं। बस आज ही तो आपके जीवन की सबसे बड़ी कथाएं, सबसे बड़ी कहानी है। और बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरे बीच हम सब लोग के अप्लायंस आ चुके हैं, शुक्रिया। वाकई सर, इस आज के सेशन की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। और यकीन मानिए जितने भी सारे लोग डायरी पेन के साथ जिन्होंने अपनी हैबिट बना ली है, बैठते हैं और वो इस सेशन को अटेंड करते हैं, वाकई में आज का शुरू का 2 पॉइंट्स, लास्ट का 3 पॉइंट, ये 5 पॉइंट आप अपने रियल लाइफ में, आप अपने बिजनेस लाइफ में, आप अपने स्टडी लाइफ में, किसी भी फील्ड में अगर इस पांचों पॉइंट को अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर लिया, इस सीक्रेट सक्सेस के सीक्रेट को, सिद्धांत को अगर आपने समझा है, बस इसको अपने जीवन में अब लागू करने की जरूरत है। जैसा ठीक हम सभी जानते हैं कि हम एक बहुत बड़ी बीमारी से अगर ग्रस्त हो तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह ले लेने से, अपने आप को हॉस्पिटल तक पहुंचा देने से, डॉक्टर के सामने बैठ जाने से, या उनकी द्वारा लिखी गई दवा को खरीद लेने से हमारी तबीयत में सुधार नहीं आती है। कहीं ना कहीं उनकी सलाह और उनकी मेडिसिन कंटिन्यू हमें अपने अंदर उतारना पड़ता है, उनकी सलाह को अपने विचारों से एब्जॉर्ब करना पड़ता है और उनकी दवा को हमें अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है, चाहे वो बाय इंजेक्शन हो या बाय कैप्सूल्स हो या बाय ड्रॉप हो या फिर लिक्विड के रूप में हो। इसी प्रकार से दोस्तों आज का ये सारा शब्द आपके जीवन में तभी कारगर साबित होगा, ये सारी शब्द आपके जीवन में तभी एक बहुत बड़ा बदलाव का बवंडर खड़ा करेगा जब इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब चलते हैं कुछ अपने बिजनेस की बात कर लेते हैं। फाइनली जैसा कि हम